हेलो प्रवीणियंस, तो कैसे हो? ठीक, तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासरूम। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बच्चा अनसीन पैसेज एमसीक्यू वाले की प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है ना, तो हम प्रैक्टिस 1 करवा चुके हैं, प्रैक्टिस 2 करवा चुके हैं, आज है प्रैक्टिस नंबर 3। ठीक है ना, तो ये है आज, ठीक है, आपकी लास्ट प्रैक्टिस है, इससे ज्यादा नहीं करवाऊंगा। ठीक है, अगर आपने इतना देख लिया, ठीक है, तो आपके एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, इस बात की 100% गारंटी। ठीक है ना, अनसीन पैसेज क्या होता है, अनसीन पैसेज 2023 में कैसे आने वाला है, ठीक है ना, अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं, ये अगर आपने वीडियोस नहीं देखा, ठीक है, तो सबसे पहले आप उन वीडियो को जरूर देखें ताकि हम बातों को बेहतर से बेहतर समझ पाए। ठीक है, तो आइए आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, तो हम प्रैक्टिस को स्टार्ट करें उससे पहले आज थोड़ी सी जो प्रैक्टिस है, ठीक है, आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2023 में, ठीक है, यूपी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है, ठीक है ना, जैसा मॉडल पेपर यूपी बोर्ड जारी करता है सेम वैसा ही मिलता जुलता प्रश्न आता है। ठीक है ना, तो उस मॉडल पेपर में से मैं, ठीक है, अनसीन पैसेज का क्वेश्चन लेके आया हूं, तो इसलिए थोड़ी सी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही बिंदास क्लास होगी। ठीक है, कुछ भी नहीं सोचेंगे, आराम से सारी की सारी बातें हम सीखने वाले। ठीक है बच्चा, ओके ओके। देखो, तो मैं यहाँ पे आराम से खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपके सामने क्या बोर्ड पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से क्वेश्चन देखते रहना। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना, नहीं तो फिर क्या मेरे साथ में करो और क्या। ठीक है, खैर देखो, तो हमने आपको जब भी अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो मैंने आपको 2-3 बातें बताई। सबसे पहले बात कि यह आपके इंग्लिश के पेपर का सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, कभी भी जब भी आप अनसीन पैसेज को सॉल्व कर रहे हो तो कभी भी पैराग्राफ को पहले मत पढ़ो, सबसे पहले क्या पढ़ो बच्चा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, और फिर क्या करो, क्वेश्चन और उसके ऑप्शन को पढ़ो और क्वेश्चन और ऑप्शन से मिलता जुलता शब्द पैराग्राफ में ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चा, जो पैराग्राफ में जो शब्द मिलता जुलता मिल जाएगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करके दिखाते हैं, तब मजा आएगा। ठीक है, खैर देखो, पढ़ते हैं सबसे पहला। ठीक है, मैं यहाँ पे आराम से खड़ा हो जा रहा हूँ ताकि आपको बातें समझ में आए। ठीक है, देखो अब इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। ऑप्शन है इट इज टू लो, ऑप्शन बी है इट इज टू हाई, और सी है इट इज टू नॉइजी, और डी है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मतलब होता है ए और बी दोनों। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें जो ऑप्शन है इससे मिलता जुलता शब्द या जो क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता शब्द इस पैराग्राफ में कहाँ पे मिलता है। ठीक ना, जहाँ पे मिलेगा उसी के आसपास कहीं ना कहीं आंसर छुपा होगा। ठीक है, हम ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है कि पहली लाइन से पढ़ते हैं, कह रहा है कि दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम आर अलाइक। ठीक है, अब सुनो, इसका हिंदी मैं बता सकता हूँ पर मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मेन मुद्दा क्या है, हमें आंसर निकालना। ठीक है ना, हमें इसकी हिंदी नहीं जानी। ठीक है ना, एक बार मैं आपको आंसर निकालना सिखा दूं, फिर इसकी हम हिंदी भी समझ लेंगे। ठीक है बच्चा, ओके। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर when the vibration of light are too slow we do not see them nor do we see them when they are too rapid so with sound। अच्छा देखो, साउंड अपने प्रश्न में आया था कि नहीं आया था, यहाँ पे क्या लिखा है वी आर अनेबल टू हियर साउंड, तो साउंड मिल गया, इसका मतलब है कि इसी के अगल बगल अपना आंसर कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, देखो तो कह रहा है कि वेन वेरी लो, अब देखो वेन वेरी लो इन पिच, है ना, अब यहाँ पे लो शब्द कहीं पे ऑप्शन में आया था ना, हाँ देखो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में क्या है, लो शब्द भी आया है। ठीक है ना, तो ये आगे क्या लिखा है कि वेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट वेन वेरी हाई। अच्छा देखो, हाई भी कहीं पे आया था बी वाले ऑप्शन में, है ना, तो हाई भी शब्द मिल गया हमें, है ना। उसके आगे कह रहा है कि वी डू नॉट हियर इट आइदर ऑफ लाइक नेचर इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड नॉन रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, इट इज टू नॉइजी, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमें कहीं पर नहीं दिखा। ठीक है ना, इसका मतलब कि ए वाला ऑप्शन हमें दिखा, बी वाला, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जो डी वाला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, इसी पे टिक मार देंगे, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, इसी तरह से हम क्या करते हैं, आंसर ढूंढते। ठीक है ना, अब ये तो हो गया एक सस्ता तरीका, तुक्का तरीका। ठीक है ना, कि बिना समझे, ठीक है, हमने एक मोटा मोटा मतलब निकाल के खाली टिक मार दिया, सही हो जाएगा। ठीक है, पर इसको समझ के कैसे करें। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कहा गया है, मैं थोड़ी आराम से यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कहा गया है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, कह रहा है कि वी आर अनेबल, हम असमर्थ होते हैं या हम अयोग्य होते हैं, टू हियर सुनने में, अ साउंड इफ एक ध्वनि को, यदि कब, इट इज टू लो जब वो बहुत लो हो, इट इज टू हाई जब वो बहुत ज्यादा हाई हो, इट इज टू नॉइजी वो बहुत ज्यादा शोरगुल वाली हो, या बोथ ए एंड बी या पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, तो अब देखो इसको आपको इसका मतलब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सो विथ साउंड, साउंड के साथ भी क्या होता है कि व्हेन वेरी लो इन पिच, पिच मतलब आवाज। ठीक है ना,
कह रहे कि जब साउंड बहुत लो हो, वी डू नॉट हियर, हियर मतलब क्या, तो सुनना, तब हम नहीं सुन सकते, है ना। और कह रहा है कि इट, व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट आइदर, कह रहे कि व्हेन वेरी हाई, कह रहे कि जब ये बहुत हाई हो तो क्या करें, वी डू नॉट हियर इट आइदर, तब भी हम इसको नहीं सुन सकते, है ना। मतलब कि जो ध्वनि है अगर बहुत तेज हो तब भी नहीं सुन सकते, बहुत कम हो तब भी नहीं सुन सकते, ठीक है ना। इसका मतलब कि ए और बी, इसका जो ऑप्शन है डी वाला, बोथ ए एंड बी, वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करके आना, ठीक है, गलत नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है दूसरा में, कह रहा है कि द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, मीन्स का मतलब होता है मतलब, कह रहा है कि द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, टू एक्सट्रीम आर अलाइक का मतलब क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, और कह रहा है कि डी वाला ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, तो हमने पैराग्राफ को कहाँ पे पढ़ा था, देखो टू एक्सट्रीम आर अलाइक, यहाँ पे टू एक्सट्रीम कहीं ना कहीं आया था, ठीक है। पहली दूसरी लाइन में यहाँ पे क्या लिखा है, टू एक्सट्रीम अलाइक, ठीक है, सबसे पहले लिखा है टू एक्सट्रीम आर अलाइक, इसको थोड़ा ऊपर से पढ़ते ताकि बातें समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम आर अलाइक, है ना। अब इसमें तो कुछ समझ में भी नहीं आया कि भाई क्या कह रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि क्या ऑप्शन से मिलता जुलता शब्द इसमें मिलता है, ठीक है। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, अच्छा यहाँ पे एक बात आई थी कि द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, और पहले ऑप्शन में क्या लिखा है कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, तो ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। खैर इसको पढ़ते हैं, तो खोजने का प्रयास करते हैं। कहाँ तक हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था यहाँ तक, इट वेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट आइदर, यहाँ से हमें पढ़ना है कौन सी लाइन है, लाइन नंबर 6 में, ठीक है ना। ऑफ लाइक नेचर इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड नॉन रेजिस्टेंस, वंस मैन डज नॉट रेजिस्ट बिकॉज ही इज वीक लेजी एंड कैन नॉट, द अदर मैन नोज दैट ही कैन स्ट्राइक एन इररेसिस्टिबल, ये लिखा है इररेसिस्टिबल ब्लो इफ ही लाइक्स, है ना, येट। और कह रहा है कि ही नॉट ओनली डज not strike but blesses his enemies, the weak who shows non-resistance is oppressed while the stronger one commits a sin if he offers resistance। अब कहीं पर भी हमें क्या ऐसी बात तो नहीं मिली, ठीक है ना, ये एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। अब कैसे करें, ये सवाल कैसे करें, ठीक है। जब ऐसी कहानी फंस जाए, ठीक है ना, तो हम थोड़ी सी बातों को समझने का प्रयास करते हैं ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है कि द टू एक्सट्रीम आर अलाइक, अलाइक का मतलब होता है, अलाइक का मतलब होता है के समान, है ना, ठीक है। अलाइक का मतलब होता है के समान, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहे कि द टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, चरम, है ना, ठीक है, चरम सीमा। जैसे कि किसी को गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना, तो एकदम गुस्सा एकदम चरम पे है, ठीक है ना, बहुत तगड़ा गुस्सा है, ठीक है ना। तो एक तो बहुत तगड़ा गुस्सा हो सकता है, या तो बिल्कुल गुस्सा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों क्या चरम है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि टू एक्सट्रीम आर अलाइक, कह रहे हैं कि दो चरम समान कब होते हैं, मतलब कि टू एक्सट्रीम आर अलाइक मीन्स कह रहे हैं कि दो चरम समान होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, समझा रहा हूँ। अब देखो हमें इसको, इस पैराग्राफ को थोड़ी सी समझना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, हम कह रहे हैं कि दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न, कह रहे हैं कि दिस इज अ ग्रेट लेसन, कह रहे हैं कि यह क्या है, एक महान सीख है, एक महान सबक है हम सभी के लिए, टू लर्न सीखना, क्या सीखना, दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम आर अलाइक, कह रहे हैं कि किसी भी मैटर में, किसी भी बात में, ठीक है ना, दो एक्सट्रीम क्या होती हैं, लगभग समान होता है ना, दो चरम समान होते हैं। किस बात को ये कह रहा है, कह रहा है कि द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, कह रहा है कि एक्सट्रीम मतलब बहुत अधिक, ठीक है ना, एकदम चरम सीमा पे, ठीक है ना। कह रहे कि बहुत अधिक सकारात्मक होना या बहुत अधिक नकारात्मक होना, लगभग दोनों बराबर होते हैं। इस बात को बताने के लिए उसने आगे एग्जांपल दिया, एग्जांपल क्या दिया है कि व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट, कह रहे कि जो प्रकाश होता है उसका कंपन, मतलब कि प्रकाश की जो चाल कह लो, चाहे कंपन कह लो, कुछ भी कह लो, प्रकाश की गति, कह रहे कि आर टू स्लो, कह रहे कि अगर वह क्या बहुत ही ज्यादा स्लो हो, वी डू नॉट सी देम, तब भी हम उसे नहीं देख सकते हैं। और कह रहे कि नॉर डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड, रैपिड का मतलब तेज, अगर जो प्रकाश है बहुत तेज है, उसका कंपन या उसकी चाल बहुत तेज है, तब भी हम नहीं देख सकते। कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश बहुत लो हो, ठीक है, तब भी हम प्रकाश नहीं देख सकते, ठीक है। अगर प्रकाश की चमक बहुत ज्यादा हो तब भी हम नहीं देख सकते, है ना, ऐसा कहने का मतलब है। और एक एग्जांपल आगे भी दिया है कि सो विथ साउंड, कह रहे कि ध्वनि के साथ भी ऐसा होता है कि व्हेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट,
कह रहा है कि जो ध्वनि है अगर क्या पिच में आवाज में बहुत लो हो, बहुत कम है, तब भी हम नहीं सुन सकते। अगर आवाज में क्या बहुत हाई हो, व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट आइदर। और कह रहा है कि अगर ये ध्वनि जो है वो बहुत तेज आवाज में हो, ठीक है, तब भी हम नहीं सुन सकते। भाई जो कान है ना, इसको सुनने की एक आवृत्ति होती है, ठीक है ना, उससे ज्यादा, यानी कि मुझे लगता है कि शायद 80 डेसिबल होती है, क्या है ना, ठीक है। अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि होएगी तो अपना जो कान है वो नहीं सुन पाएगा। इसका ये मतलब है कि कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में हो तब भी हम नहीं सुन सकते, बहुत कम मात्रा में हो तब भी, है ना। तो मिला जुला की बात ये है कि जो दो चरम होते हैं ना, बहुत अधिक होना, बहुत बिल्कुल ना होना, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों लगभग समान होते हैं। क्योंकि दोनों केस में क्या है कि हम नहीं सुन पा रहे हैं, दोनों केस में हम नहीं सुन पा रहे हैं, दोनों केस में हम नहीं देख पा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा ना। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन द बोथ द सिचुएशन, यानी कि दोनों सिचुएशन में हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है ना। भाई तब वो नहीं सुन पा रहे हैं, तब वो नहीं सुन पा रहे हैं। एक्सट्रीम जब बहुत तगड़ा है तब भी नहीं देख पा रहे हैं, और जब बहुत कम है तब भी नहीं। इसका मतलब ये है कि दोनों सिचुएशन में हमें क्या है, सेम रिजल्ट मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। खैर बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको भी आराम से समझ लेते हैं ना। देखो थोड़ी सी आपको, ठीक है, थोड़ी सी बातें समझनी पड़ेंगी, ठीक है, ज़्यादा डरना नहीं है, ठीक है। हम देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। अब यहाँ पे जब भी इन द पैसेज कहे, फ्रॉम द पैसेज कहे, इसका मतलब यह है कि पैसेज में एक शब्द छुपा है जिसका अपोजिट क्या है, स्लो है ना। मतलब स्लो मतलब क्या होता है, धीमा, है ना। अब धीमा का अपोजिट हमें खोजना है, ठीक है। तो धीमा का अपोजिट यानी विलोम क्या हो जाएगा, तेज, है ना। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है रजिस्टर, रैपिड, लेजी, स्ट्राइक। लेजी मतलब होता है आलसी। अब जो आलसी होता है वो तो स्लो होता है। अगर हमसे सिनोनिम्स पूछता यानी सेम मीनिंग वाला शब्द पूछता तो हम सी वाले पे मार देते, पर हमसे उल्टा पूछा, ठीक है ना। तो स्लो अभी मैंने कहीं पे पढ़ा था, ठीक है ना। रैपिड का मतलब क्या होता है, तेज। ये यानी कि किस लाइन में है, 5वीं लाइन में। यहाँ पे क्या लिखा है, टू रैपिड। तो स्लो का उल्टा हो जाएगा तेज मतलब क्या, रैपिड। यानी कि इसका जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, कोई काट नहीं सकता, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे बात क्या है कि आप कैसे समझेंगे, थोड़ी सी आपको वर्ड मीनिंग की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। और आसान सा ही आएगा, तो डरने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। और आज ये जो प्रैक्टिस है वो आपकी लास्ट प्रैक्टिस थी, ठीक है ना। इतने से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने 3 4 5 कहा था, लेकिन 3 से ही काम हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अनसीन पैसेज, जो आंसर लिखने वाला होता है, ठीक है ना, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बात 10 नंबर की है ना, 10 नंबर जाने ना पाए, ठीक है बच्चा। ओके। तो खैर आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। तो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके और बाय, ठीक है बच्चा। ओके।